हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 कवर करेंगे और ये मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक है। हमने कल मुगल काल में अकबर से संबंधित सारे ही क्वेश्चंस कवर किए थे। यहाँ पर आज हम जहांगीर, शाहजहां और इसके अलावा औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एक सेकेंड। ओके, जहांगीर का जन्म अकबर की पत्नी मरियम उजमानी से हुआ था। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर यानी कि सलीम का जन्म हुआ था, इसलिए ही उसका नाम सलीम रखा गया था। ये चीज़ कल हमने कवर की थी किसी एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कि उन्होंने किससे प्रेरित होकर, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि उसका नाम सलीम रखा था अकबर ने। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन कल कवर कर चुके हैं और ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने किससे विवाह किया था? ठीक है, तो ये विवाह किया था मेहरुन निसा से। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अली कुली बेग की विधवा मेहरुन निसा से विवाह किया था तथा उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न बन सकता है कि उनको नूरजहां की उपाधि या फिर नूर महल की उपाधि किसने दी थी? तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, किसको दी गई थी, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है इस एक्सप्लेनेशन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, तो ये उपाधि दी गई थी मिर्ज़ा गियास बेग को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मेहरुन निसा के पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग, उनको जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। याद आपको ये रखना है यहाँ से कि किसके पिता थे, ये चीज़ याद रखनी है। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि ये उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था? यह आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूरजहां की माँ थी ये। ठीक है, नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल था? ठीक है, तो नूरजहां गुट में ये आसफ़ खां, इसके अलावा खुर्रम और अस्मत बेगम, ये तीनों ही शामिल थे, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नूरजहां ने नूरजहां गुट या फिर आप उसे जनता गुट भी कह सकते हो, इसका गठन किया था। इस गुट में नूरजहां, एतमाउद्दौला, अस्मत बेगम, भाई आसफ़ खां व शाहजहां खुर्रम शामिल थे। कौन से 5 नाम हैं? देखिए, नूरजहां ने उसका गठन किया था तो डेफिनेटली वो तो उसमें शामिल होंगी ही। इसके अलावा एतमाउद्दौला, अस्मत बेगम, भाई आसफ़ खां और शहज़ादा खुर्रम वो उसमें शामिल थे। ठीक है, ये मैंने शाहजहां पढ़ दिया था, शायद इसको शहज़ादा है ये। नेक्स्ट है, कौन बाद में नूरजहां गुट से अलग हो गया था? ठीक है, तो वह खुर्रम थे, शहज़ादा खुर्रम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, जो कि इससे अलग हो गए थे। शहज़ादा खुसरो किसका पुत्र था? ठीक है, तो ये थे जहांगीर के पुत्र। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। शहज़ादा खुसरो जहांगीर की राजपूत पत्नी, जिनका नाम था मानबाई, उनसे उत्पन्न पुत्र थे और खुसरो सदैव ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ठीक है, तो वह थे सिखों के गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद व आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसके लिए अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। उसका रीज़न क्या था, ये चीज़ भी आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन से पता चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने ही लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का उत्पादन किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि पुर्तगालियों के काल में सबसे पहले भारत में तंबाकू का उत्पादन किया गया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट दे रखा है, जहांगीर ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
नेक्स्ट है किसके काल को चित्रकला का स्वर्ग युग कहा जाता है। हालांकि यहाँ सारे ही क्वेश्चन सारे ही फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो मेरे को लगते हैं वो वहाँ मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देती हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। होपफुली आप सभी जानते होंगे जहांगीर का ही काल था जिसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इस काल को मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। ठीक है, और इसीलिए इसको हम स्वर्ण युग कहते हैं चित्रकला का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर का संरक्षण प्रदान था या फिर संरक्षण प्राप्त था, वॉटएवर। तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और आका रिजा, इन तीनों को ही उनका संरक्षण प्राप्त था। सो आंसर होगा डी। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर या फिर इनका नाम है नादिर उल अस्त्र जो पक्षी चित्रकार थे, अबुल हसन जो व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे, व आका रिजा जैसे चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया गया था। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, आई डोंट थिंक सो कि पूछा जाएगा, लेकिन 50% चांस है किस तरीके से ये प्रश्न बन जाए वहाँ पर कि ये उस्ताद मंसूर है वह किस प्रकार की चित्रकारी करते थे, या फिर अबुल हसन, इन दोनों का याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपाधि नादिर उल जमा थी। ओके, सो ये उपाधि थी, ऊपर वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एक्सप्लेनेशन में, तो आंसर क्या ही करूं, अबुल हसन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जहांगीर के दरबार के चित्रकार उस्ताद मंसूर की उपाधि नादिर उल अस्त्र, हाँ नादिर उल अस्त्र थी, व अबुल हसन की उपाधि नादिर उल जमा थी। तो दोनों की उपाधियाँ आप लोगों को याद रखनी है, और ये कौन थे, चित्रकार थे जहांगीर के, ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देख लेते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से ये, और ये आया था 1608 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1608 में विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ पर दो उपाधियाँ दी गई हैं, दो नहीं 3 उपाधियाँ दी गई हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि उसको दी गई थी फिरंगी खां और इंग्लिश खां, इन दोनों उपाधियों को दिया गया था। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां व इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक विशेषाधिकार पाने में असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, टॉमस रो किसके दरबार में उपस्थित हुआ था। ओके, तो ये उपस्थित हुआ था जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1615 ईस्वी में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल शासक से अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, तो जो सफल रहा था वह टॉमस रो ही था, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। टॉमस रो जहांगीर से अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर टॉमस रो से कहाँ मिला था। तो वह मिला था अजमेर में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। टॉमस रो अजमेर में जहांगीर से मिला था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट किसके काल में भारत आया था। तो वह भारत आया था जहांगीर के ही काल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्री में जहांगीर के समय का मूल्यवान विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के मकबरे का निर्माण किसके काल में हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ये चीज़ हमने कल भी कवर की थी, जो जहांगीर काल में निर्मित सबसे सुंदर इमारत है। इसकी निकट मरियम उज जमानी का मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वह स्थित है आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत थी। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अकबर के एतमाउद्दौला के मकबरा जो है उससे संबंधित आप
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दे देगा कि संगमरमर से निर्मित है या फिर प्रथम इमारत है, इस चीज़ में कुछ गड़बड़ कर देंगे और आपको घुमा दिया जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था ये इंपॉर्टेंट है, नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किसके काल में कश्मीर में शालीमार बाग स्थापित किया गया था? ये बाग स्थापित किया गया था जहांगीर के ही काल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग स्थापित किया गया था। याद आपको यहाँ से ये रखना है एक्सप्लेनेशन से कि कहाँ पर स्थापित है, कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके अलावा भी ध्यान रखा करिए कि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या नया मिल रहा है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था? ठीक है, तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है, किसने न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था? ऐसा किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जहांगीर में राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी को किस भाषा में लिखा है? ओके, इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो वह फारसी लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, फारसी में इसको लिखा गया है और कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़लों की राजभाषा थी, मुग़लों की राजभाषा क्या थी? वह फारसी ही थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जहांगीर की मृत्यु हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। उसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। सेकंड फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसका जो मकबरा है वह कहाँ पर है? शाहदरा में। ऊपर देखिए मैंने कहा था चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी तरीके से वो पूछा जा सकता है, आपको फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन है, जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी कि शाहदरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब यहाँ एक नई चीज़ जानने के लिए मिली कि इसका निर्माण किसने करवाया था। सो शाहजहां ने। शाहजहां का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इसका मूल नाम खुर्रम था तथा जहांगीर इसका पिता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको मुमताज़ महल की उपाधि दी गई थी? मुमताज़ महल की उपाधि दी गई थी अर्जुन बंद बानो बेगम को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। शाहजहां की सगाई आसफ खां की पुत्री अर्जुन बंद बानो बेगम से हुई थी। इसी को मुमताज़ महल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह काम किया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल राइट, शाहजहां ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसकी प्रार्थना पर काशी में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था? ठीक है, तो ये तीर्थ यात्रा कर हटाया था कवींद्राचार्य की प्रार्थना पर। प्रश्न आएगा कि तीर्थ यात्रा कर किसने हटाया था? शाहजहां ने। किसकी प्रार्थना पर? कवींद्राचार्य की प्रार्थना पर। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया था, किंतु काशी के कवींद्राचार्य की प्रार्थना पर इसे काशी में हटा दिया गया था। किस मुगल बादशाह ने दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? यह समाप्त किया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। प्लीज़ याद रखना कि इसको स्टार्ट किसने किया था। ठीक है, बलबन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में किस वर्ष गुजरात खानदेश व दक्कन के अनेक भागों में भयंकर सूखा व अकाल पड़ा था? तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन यहाँ पर पूछी गई है। 1632 में जो ये हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 32 ईस्वी के दौरान गुजरात खानदेश व दक्कन के अनेक भागों में भयंकर सूखा व अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है, अब्दुल हमीद लाहौरी निम्नलिखित में से किसका राजकीय इतिहासकार था? तो यह इतिहासकार था शाहजहां का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ का राजकीय इतिहासकार था, जबकि कलीम शाहजहाँ का राजकवि था। ये वाला फैक्ट भी याद रखना कि उसका कवि था कौन, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने शाहजहाँ को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? यह हीरा भेंट किया था मीर जुमला को, ऑप्शन नंबर मीर जुमला ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मीर जुमला जो कि गोलकुंडा के वजीर थे, उन्होंने शाहजहाँ को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जिसे बेग बादल खां के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अच्छा, किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था उसको, ये चीज़ भी यहाँ से आप लोगों को याद रखनी है। बैप्टिस्ट टेवर्नियर कहाँ का यात्री था जो शाहजहाँ के काल में भारत आया था? ठीक है, तो ये कहाँ का यात्री था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जो कि फ्रांस का यात्री था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, यह एक जौहरी था। इसने भारत के हीरों और उनकी खदानों की विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट है, निकोलो मनुची किसके काल में भारत आया था? यह भारत आया था शाहजहाँ के काल में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। निकोलो मनुची एक इतावली यात्री था जो कि शाहजहाँ के काल में भारत आया था। किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की थी? तो ये नौकरी की थी निकोलो मनुची ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। निकोलो मनुची ने दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की थी। बाद में इसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री शाहजहाँ के काल में भारत आया था? यहाँ पर कई सारे नाम दिए गए हैं अलग, जो कि ऊपर दिए गए थे उनसे अलग हैं ये नाम, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रांसिस बर्नियर और पीटर मुंडी ये दोनों आए थे, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों। फ्रांसिस बर्नियर जो कि फ्रांस से थे और पीटर मुंडी जो इटली के थे, दोनों शाहजहाँ के काल में ही भारत आए थे। किस मुगल शासक के काल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? तो यह संख्या थी शाहजहाँ के काल में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। शाहजहाँ के साम्राज्य में कुल प्रांत 22 थे, जो सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक थे। किसका काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल था? यहाँ मुगल स्थापत्य की बात हो रही है, वहाँ चित्रकला की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये काल माना जाता है शाहजहाँ का काल, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। शाहजहाँ का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल था। क्योंकि ये टॉपिक वाइज सीरीज़ है और टॉपिक वाइज ही यहाँ पर पहले हमने बताया था जहांगीर, शाहजहाँ, फिर उसके बाद एक और अलग टॉपिक है, तो क्वेश्चंस इसीलिए आंसर कंटिन्यूसली शाहजहाँ शाहजहाँ ही आ रहा है, क्योंकि उसी से संबंधित पहले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था आगरा में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा में करवाया था, जबकि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने दिल्ली में करवाया था। दोनों का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है, एक का आगरा में और एक का दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने ही करवाया था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑल राइट, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया है? नहीं, ठीक है। लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने दिल्ली में करवाया था, हाँ ठीक है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने इसका निर्माण अर्जुन बंद बानो बेगम की याद में करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। यह उसने मुमताज़ महल, जिनका नाम जो है अर्जुन बंद बानो बेगम था, एक की याद में 1631 से 53 के ड्यूरेशन में या फिर उस दौरान करवाया था। यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो याद रखिएगा ये नाम अगर पूछा जाए तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं लाना, ये एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था? तो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ताजमहल की डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी, जबकि मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईशा खां थी, और यह 22 साल में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ताजमहल किन वास्तुकला का समन्वय है? तो यह है हिंदू व ईरानी वास्तुकला का समन्वय है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ताजमहल हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय है।
ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है। दोनों ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रथम स्मारक है। नेक्स्ट है, पित्रादूरा तकनीक किससे संबंधित है? यह तकनीक मुगलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पत्थरों पर जड़ाऊ काम को पित्रादूरा कहा जाता है और इस तकनीक का इस्तेमाल मुगल काल में बड़ी बखूबी से किया गया था। ठीक है, पित्रादूरा क्या पता चल गया। कौन शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था? ठीक है, तो वह दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा शिकोह इसमें शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट है, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1658 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तराधिकार के लिए दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच औरंगजेब की सेनाओं के मध्य 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। पहली चीज़ याद रखनी है कि किसके बीच में हुआ था, रीज़न क्या था ये भी याद रखना है कि उत्तराधिकार की वजह से यह युद्ध हुआ था, क्योंकि कई बार कारण पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रीज़न क्या था, किसके बीच में हुआ था और विजयी कौन रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपसे बोला ही गया है कि 1658 तो याद रखना ही है, छोड़ना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, धर्मट के युद्ध में दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया है जसवंत सिंह ने। ये एक और फैक्ट आ गया इससे संबंधित, तो ये भी याद रखना धर्मट के युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धर्मट के युद्ध में दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह व कासिम खान ने किया था। इसी युद्ध में मुर्शीद कुली खां वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया था। युद्धों से संबंधित अगर कोई बात आती है तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस किस के बीच में हुआ था, कि कौन विजयी रहा था, कब से कब तक वह युद्ध चला था। ठीक है, किसने किस सेना का नेतृत्व किया था, तो ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जिनको नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसे साम्राज्य की प्रथम महिला का दर्जा दिया था? तो यह दर्जा जहां आरा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जहां आरा शाहजहां की विदुषी पुत्री थी, जो कि उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह के समर्थन में थी। बाद में औरंगजेब ने इसे साम्राज्य की प्रथम महिला का दर्जा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सामूगढ़ का युद्ध किन के बीच में हुआ था या फिर किन के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। दारा शिकोह सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब से पराजित हुआ था। इसी विजय के बाद सर्वप्रथम दिल्ली में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको शाह बुलंद इकबाल व लघु अकबर जैसी उपाधियों से नवाजा गया था? तो ऐसी उपाधियों से दारा शिकोह को नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, जबकि लेनपोल ने इसे लघु अकबर की उपाधि दी थी। तो देखिए, उपाधि किसको दी गई थी दोनों, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये दोनों उपाधियां दी किसने थी, ये चीज़ भी याद रखनी है। दोनों उपाधियां डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में किसने किया था, सॉरी मैंने किसे बोल दिया, अनुवाद किया था? तो यह अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दारा शिकोह ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उसे फारसी में अनुवादित किया। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो यह अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, काशी के पंडितों के सहयोग से उन्होंने इसका फारसी में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ कैद किया हुआ था? तो उन्होंने कैद किया था आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था, जहां पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। उसे उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के कब्र के पास उसे दफनाया गया था। मृत्यु कब हुई थी उनकी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ अब औरंगजेब आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और उनका जन्म हुआ था 1618 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1618 में औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से हुआ था और इसका विवाह दिलरास बानो बेगम, जिनको रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको औरंगजेब ने साहिबाब उल जमानी की उपाधि दी थी? ठीक है, औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी और किसको दी है हमें ये जानना है। तो जहां आरा को दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
जहां आरा रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन थी। जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबाब उल जमानी की उपाधि दी थी। अच्छा, इनमें से कौन औरंगजेब की पुत्री थी? बात यहाँ पुत्री की हो रही, तो मेहरुन्निसा जो थी वह औरंगजेब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वह औरंगजेब ही था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, दोनों बार यह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में कौन अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? तो वह था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था। अच्छा, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, इसीलिए मुसलमान इसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, तो यह जो प्रतिबंध लगाया था यह भी औरंगजेब ने ही लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वो संगीत वाद्य यंत्रों का विरोधी नहीं था, वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कब बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी? तो उन्होंने यह विजय प्राप्त की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। इसने गोलकुंडा को 1687 में जीता था। तो दोनों विजयों की सन जो है याद रखनी है। अकबर के समाप्त करने के बाद किसने पुनः जजिया कर जो है लागू कर दिया था? यह लागू किया था फिर से औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मतलब अकबर ने जब इसको समाप्त कर दिया तो उसके बाद पुनः से ये औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, ओके, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो यह संधि हुई थी 1665 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुरंदर की संधि 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह और मराठा शिवाजी के मध्य हुई थी। कोई भी संधि होती है तो वहाँ आपको याद केवल इतना करना होता है, अगर किसी युद्ध के बाद हुई है तो आपको ये याद रखना है किस युद्ध के बाद हुई थी, कब हुई है, किसके बीच में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? औरंगजेब ने हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। धार्मिक कारणों से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो डेफिनेटली टॉपिक हमारा औरंगजेब चल रहा है, आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा कि आंसर औरंगजेब ही होगा। यहाँ आंसर करना थोड़ा ईजी हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक वाइज सीरीज़ है, लेकिन एग्जाम में यही आंसर आप लोग को डिफ़िकल्ट लगेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के समकालीन थे? तो औरंगजेब के जो समकालीन थे वह संत रामदास थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, महाराष्ट्र के महान संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। किसने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की घोषणा किसी और ने नहीं, औरंगजेब ने ही की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरंगजेब ने जिहाद की घोषणा की थी। उसका मानना ये था कि गैर मुस्लिम देश के विरुद्ध तब तक धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक वे इस्लाम राज्य में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आप लोगों का, ये नाम देख रहे हो चेंज किया उसने, जैसे पहले वह गैर मुस्लिम था तो दारुल हर्ब था, उसे चेंज करने के बाद वो दारुल इस्लाम बनाना चाहता था उसको। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल में अनेक हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए थे? तो वह औरंगजेब के काल में ही किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरंगजेब के काल में अनेक हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए। क्यों किए गए थे? क्योंकि औरंगजेब का मानना ये था कि मंदिर षड्यंत्र के केंद्र बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा भी दी जाती है? तो यह संज्ञा दी जाती है रबिया उद दौरानी का मकबरा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो मकबरा है औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी बेगम, जिनका नाम है रबिया उद दौरानी, इनकी याद में बनवाया था और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है।
नेक्स्ट जो है औरंगजेब का निर्मित बादशाही मस्जिद कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। औरंगजेब द्वारा निर्मित बादशाही मस्जिद लाहौर में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली में करवाया था। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखना इसको कि किसका निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट है किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु सभी को पता है 1707 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद मुगल काल को उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। सो बाकी और कुछ बतानी है आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।